हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आपने महाभारत युद्ध के बारे में तो सुना ही होगा और पांडवों के महाप्रस्थान के बारे में भी आपको पता होगा। लेकिन आज मैं आपको जो पांडवों के महाप्रस्थान की कुछ ऐसी बातें, अनसुनी बातें बता रही हूँ, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा नियुक्त करने के बाद पांडवों ने अपने मामा वसुदेव व श्री कृष्ण तथा बलराम आदि का विधिवत तर्पण व श्राद्ध किया। इसके बाद पांडवों व द्रौपदी ने साधुओं के वस्त्र धारण किए और स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़े। पांडवों के साथ साथ एक कुत्ता भी उनके साथ चलने लगा। अनेक तीर्थों, नदियों व समुद्रों की यात्रा करते करते पांडव आगे आगे बढ़ने लगे। पांडव चलते चलते एक लाल सागर तक आ गए। अर्जुन ने लोभवश अपना गांडीव व धनुष अक्षय तर्कशों का त्याग नहीं किया था। तभी वहां अग्निदेव भी उपस्थित हुए और उन्होंने अर्जुन से गांडीव, धनुष और अक्षय तर्कशों का त्याग करने के लिए कहा। अर्जुन ने ऐसा ही किया। पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव ये सभी साथ साथ चलने लगे। यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए। हिमालय लांघकर पांडव आगे की ओर बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। इसके बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। पांचों पांडव, द्रौपदी व कुत्ता तेजी से आगे आगे चलने लगे। तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिरने लगी और पृथ्वी पर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देखकर भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वह नीचे गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे की ओर बढ़ गए। थोड़ी ही देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। भीम ने सहदेव के गिरने का भी कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था। इसी दोष के कारण उसे आज पृथ्वी पर गिरना पड़ा। कुछ देर के बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अधिक अभिमान था, इसलिए आज इसकी यह गति हुई है। थोड़ी देर के बाद अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज यह हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। थोड़ी देर आगे चलने पर भीम भी गिर गए। जब भीम ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम खाते बहुत अधिक हो और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा है। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। अब केवल उनके साथ एक कुत्ता ही चल रहा था। युधिष्ठिर को लेने देवराज इंद्र का आगमन। युधिष्ठिर कुछ ही दूर पर चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिरे पड़े हैं, वे भी हमारे साथ साथ चलें, ऐसी कोई व्यवस्था आप कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि वे सभी पहले ही स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। वे शरीर त्याग कर स्वर्ग में पहुंचे हैं और आप सशरीर स्वर्ग में जाएंगे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग ले जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफी देर समझाने पर जब युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। वह कुत्ता वास्तव में यमराज ही थे। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर यमराज बहुत अधिक प्रसन्न हुए। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बैठाकर स्वर्ग की ओर चले गए। स्वर्ग जाकर युधिष्ठिर ने देखा कि वहां दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं। अन्य कोई भी वहां पर नहीं है। यह देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा
कि मेरे भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कामना नहीं है और ना ही मैं करना चाहता हूँ। तब देवताओं ने कहा कि यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, यह आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ आगे चल दिए। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत अधिक खराब था। उस मार्ग पर घोर अंधकार था। उसके चारों ओर से बदबू आ रही थी। इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे। लोहे की चोंच वाले कोए और गिद्ध मंडरा रहे थे वहां पर। वह असीपत्र नामक नरक था। वहां की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर चलना है और मेरे भाई कहाँ हैं? युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत बोला कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो आपको यहाँ लौटा लाऊं। यदि आप थक गए हैं तो हम पुनः लौट चलते हैं। युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय किया। जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। वे युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने जब उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि तुम मुझे पुनः देवताओं के पास लौट जाओ। मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूँगा। देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बता दी। युधिष्ठिर को उस स्थान पर अभी कुछ ही समय बीता था कि सभी देवता भी वहां पर आ गए। देवताओं के आते ही वहां बहुत अधिक सुगंधित हवा चलने लगी। मार्ग पर प्रकाश छा गया। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था ना। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ देर नरक के दर्शन करने पड़े हैं। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग को चलो, वहाँ तुम्हारे भाई व अन्य वीर पहले ही पहुँच चुके हैं। देवराज इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर त्याग करके दिव्य शरीर को धारण किया। इसके बाद बहुत से महर्षि उनकी स्तुति करते हुए उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां उनके चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी व कर्ण आदि आनंद पूर्वक विराजमान थे। युधिष्ठिर ने वहां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। अर्जुन उनकी सेवा कर रहे थे। युधिष्ठिर को आया देख श्री कृष्ण व अर्जुन ने उनका स्वागत किया। युधिष्ठिर ने देखा कि भीम पहले की तरह शरीर धारण किए वायु देवता के पास बैठे थे। कर्ण को सूर्य के समान स्वरूप धारण किए बैठे देखा। नकुल व सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ बैठे थे। देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि ये जो साक्षात भगवती लक्ष्मी दिखाई दे रही है ना, इनके अंश से ही द्रौपदी का जन्म हुआ था। इसके बाद इंद्र ने महाभारत युद्ध में मारे गए सभी वीरों के बारे में युधिष्ठिर को विस्तार पूर्वक बताया। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों व अन्य संबंधियों को वहां देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। संसार में हमें किसी का सहारा मिल जाए दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है, किंतु किसी का सहारा बन जाना उससे भी अच्छी बात है। संसार में हर कोई दूसरों से तो सहारा चाहता है, मगर दूसरों को सहारा देना नहीं चाहता। दूसरे व्यक्ति को सहारा देता है, उसे अपने लिए सहारा मांगना नहीं पड़ता। परमात्मा स्वतः ही उसे अपना सहारा दे देते हैं। किसी प्यासे को पानी पिलाने का, किसी गिरे हुए को उठाने का और किसी भूले को राह दिखाने का अवसर अगर मिल जाए तो कभी चूकना मत, क्योंकि ऐसा करने से हम बहुत ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। जिन्होंने दूसरों की राह में अंधेरे बिछाए हैं उन्हें कभी भी उजाले नहीं मिल सकते। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथाएं अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मेरे साथ महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।